Panchkula, where in a shocking news, a man has been arrested for killing his two minor nephews and a niece. These three children had gone missing from Sarsa village in Kurukshetra, and their bodies were found inside a forest in Morni. 28 साल का सोहन मलिक उर्फ सोनू कुरुक्षेत्र हरियाणा के सरसा गांव में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। सोनू पेशे से एक फोटोग्राफर था और अपने गांव में उसकी कुछ ज़मीन भी थी। सोनू की शादी साल 2005 में सुमन के साथ हुई थी और उनके 2 बेटे समीर और समर और एक बेटी सिमरन थी। और इसके अलावा सोनू के माता पिता भी उसी के साथ उसके घर में रहते थे। सोनू की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। सुमन का भी नेचर काफ़ी अच्छा था। मोहल्ले में लगभग सभी से उसकी अच्छे से बनती थी। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, सुमन अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही थी, बट देन उन सब की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। जब साल 2017 में सुमन को ये पता चलता है कि उसके पति सोनू का किसी दूसरी औरत से अफेयर चल रहा था और इस औरत को कई बार लोगों ने उनकी दुकान में आते जाते देखा था। सुमन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति उसे इतना बड़ा धोखा देगा, लेकिन फिर भी सुमन ने खुद को संभाला। उसने इस बात का बवाल ना बनाते हुए ये बात सीधा अपने सास ससुर को बता दी एंड दे कन्फ्रंटेड सोनू। सोनू ने इस बात को एक्सेप्ट किया दैट ही वॉज हैविंग एन अफेयर। सोनू के मॉम डैड ने उसे बहुत समझाया कि उसका इतना अच्छा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने परिवार को ख़राब ना करे, वो क्यों इतने अच्छे परिवार को तोड़ने पर लगा हुआ है। बट सोनू मेड इट क्लियर कि अब वो और सुमन के साथ नहीं रह सकता था और वैसे भी उसकी शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई थी और अब वो अपनी मर्ज़ी की लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसने ये सब कहा तो सोनू के डैड ने उसे एक बात क्लियरली बोल दी कि अगर उसे सुमन के साथ रहना मंजूर नहीं है और उसे दूसरी शादी करनी ही है तो वो कर सकता है, लेकिन इसके बाद उसे ना तो वो अपने घर से और ना ही अपनी ज़मीन से एक भी पैसा देंगे और वो ये पूरी ज़मीन अपने पोते पोतियों के नाम करवा देंगे। अब ये बात सुनकर सोनू घबरा जाता है क्योंकि वो अपनी ज़मीन किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता था। एंड फाइनली वो सुमन से अलग होने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। सुमन और अपने मॉम डैड से माफ़ी मांग लेता है और ये भी कहता है कि वो उस लड़की से सारे रिश्ते तोड़ लेगा। ये बात सुनकर उसके माता पिता खुश थे और वो उसकी इस गलती को माफ़ कर देते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो सब लोग नॉर्मल होने लगते हैं। सोनू के अफेयर की बात को सब लोग धीरे धीरे भुला रहे थे और अब लगभग 3 महीने हो चुके थे उस बात को और टाइम आ जाता है नवंबर 2017 का। 11 नवंबर 2017 संडे के दिन सोनू के तीनों बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे। उनसे थोड़ी ही दूरी पर उनके दादा भी गली में ही अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तकरीबन 10 बजे के करीब वो खाना खाने के लिए घर के अंदर आते हैं। खाना खाने के बाद वो जैसे ही घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पोते पोतियाँ वहाँ से गायब थे। उन्हें लगता है कि शायद वो खेलते खेलते अपने चाचा जगदीप मलिक, जिसका घर उनके घर के ठीक सामने ही था, वहाँ चले गए होंगे। इसलिए वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने खेतों की ओर निकल जाते हैं। अब 2-3 घंटे बीत जाते हैं एंड वो आराम करने के लिए घर वापस आते हैं। जैसे ही वो घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर काफ़ी लोग जमा थे। वो भागकर घर के अंदर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके तीनों पोते पोतियाँ कहीं गायब हो चुके थे। वो कहीं नहीं मिल रहे थे और सुमन का भी रो रो कर बुरा हाल था। सोनू को भी फ़ोन करके घर पे बुला लिया गया था। उन सब ने आसपास के सभी घरों और लोगों से पूछ लिया था, बट किसी ने भी उनके बच्चों को नहीं देखा था। तो लास्ट में ये डिसाइड होता है कि वो लोग बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाएंगे। शाम के तकरीबन 5-6 बजे सोनू, उसके पिता एंड उसका कज़न जगदीप तीनों पुलिस स्टेशन जाकर तीनों बच्चों की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब क्योंकि ऐसा इंसिडेंट इस इलाके में पहली बार हुआ था तो पुलिस भी इस केस को सीरियसली लेती है। पुलिस की कई टीम्स सरसा गांव में बच्चों की तलाश में जुट जाती है। पूरी रात वो गांव और उसके आसपास के इलाकों को छानते रहते हैं, बट बच्चों का उन्हें कहीं कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन भी पुलिस बच्चों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ती और वो उन सब लोगों से पूछताछ कर रहे थे जिन पर उन्हें ज़रा सा भी शक था या फिर जिनकी सोनू के परिवार से कोई रंजिश थी। बट इतना करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। 2-3 दिन बीत चुके थे बट अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आई थी, जिससे ये चीज़ तो साफ थी कि जिसने भी बच्चों को अगवा किया था उसका मकसद पैसे लेना तो कतई नहीं था। यार फिर भी पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती है उन बच्चों को ढूंढने की और देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं, बट पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। और 21 नवंबर 2017 को पुलिस को ये खबर मिलती है कि सरसा गांव से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर पंचकुला के मोरनी हिल्स इलाके में 3 बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली हैं। पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो ये तीनों डेड बॉडीज़ सोनू मलिक के तीनों बच्चों समीर, समर और सिमरन की ही होंगी। इसीलिए वो लाशों की शिनाख्त के लिए सोनू मलिक को अपने साथ लेकर पहुंच जाते हैं और उनका शक एकदम सही साबित होता है। ये लाशें उन्हीं तीनों बच्चों की थी।
जैसे ही ये खबर सरसा गांव पहुंचती है, पूरे गांव में मातम छा जाता है। सुमन मलिक को जब उसके बच्चों की मौत का पता चलता है, ही जस्ट गोज साइलेंट। ये खबर सुनकर वो भी अंदर से मर जाती है। खैर, इसके बाद बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उससे ये पता चलता है कि तीनों बच्चों के माथे में गोली मारी गई थी, वो भी बिल्कुल करीब से। पुलिस को अब जल्द से जल्द इस कातिल को ढूंढना था। पुलिस वाले अब लोगों को ज़ीरो इन करने लगते हैं कि आखिर इन बच्चों का कातिल हो कौन सकता है। और तभी एक पुलिस वाला एक आदमी पर अपना शक जाहिर करता है। उसका कहना था कि एक आदमी है जो शुरू से उनके साथ इन बच्चों को ढूंढने में बाकी गांव वालों की ही तरह उनकी मदद कर रहा था। और जब से बच्चों की लाशें मिली हैं, तब से उसका बिहेवियर काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। तो पुलिस अब इसी आदमी से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का डिसाइड करती है। ये आदमी था सोनू मलिक का कज़न जगदीप मलिक, जो कि उसके घर के ठीक सामने रहता था। जगदीप के पिता की मौत काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी एंड उसके बाद सोनू मलिक के पिता ने ही उसे पाला था एंड उन्होंने ही उसकी शादी करी थी। जगदीप का 10 महीने का एक बेटा भी था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जगदीप के खिलाफ पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था जिससे कि वो उसे गिरफ्तार कर सके। इसीलिए उन्हें सबसे पहले सबूत जुटाने थे। वो सबसे पहले उसकी 11 नवंबर की फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करते हैं कि जिस दिन इन बच्चों का किडनैप और कत्ल हुआ था, उस दिन वो कहाँ था। एंड दे फाउंड आउट उस दिन जगदीप की फ़ोन की लोकेशन भी मोरनी हिल्स की ही थी, जहाँ से बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली थी। इतना सबूत काफ़ी था जगदीप को अरेस्ट करने के लिए। जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है, तो वो बड़ी ही आसानी से अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। ये वही उस दिन उन बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाकर उन्हें घुमाने के बहाने से वहाँ से लेकर गया था और इसके बाद पंचकुला की पहाड़ियों में ले जाकर उसने बारी बारी से अपने देसी कट्टे से उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन जब पुलिस ने उसे ऐसा करने का कारण पूछा, तो उसने एक चौंका देने वाली बात बताई। उसने पुलिस को बताया कि उसे ऐसा करने को उसके कज़न सोनू ने ही बोला था, जो कि दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन उसके बच्चे उसके रास्ते में आ रहे थे और बदले में सोनू ने उसे पैसे देने का वादा किया था और यही कारण था कि उसने अपने भतीजों की जान ली। पुलिस उसी दिन सोनू मलिक को अरेस्ट कर लेती है। उसके घर वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सोनू अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता था और उसी दिन से वो सोनू और जगदीप दोनों से रिश्ता तोड़ लेते हैं और बच्चों की चिता को आग भी उनके पिता के बजाय उनके दादा देते हैं। पुलिस को उनके गुनाहगार मिल चुके थे। एक चीज़ थी जो पुलिस को अब भी समझ नहीं आ रही थी। दरअसल पुलिस के पास जगदीप की गवाही के अलावा सोनू के खिलाफ कोई भी और सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि अपने बच्चों के कत्ल में उसी का हाथ है। तो उन्हें जगदीप पर शक होने लगता है, ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा रहा है। वो एक बार फिर से जगदीप से पूछताछ करने का सोचते हैं, लेकिन इस बार अपने तरीके से। और इस बार जगदीप पूरा सच उगल देता है। वो पुलिस को बताता है कि इन सब से सोनू का कुछ भी लेना देना नहीं था। ये कत्ल उसी ने किए थे अकेले और इसका कारण था कि वो सोनू की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता था। उसका प्लान ये था कि वो सोनू के बच्चों को मारने के बाद सोनू को ही उनके कत्ल में अंदर करवा देगा, क्योंकि उसे पता था कि हाल ही में सोनू का एक अफेयर पकड़ा गया था। तो उसके पास एक तरीका था सोनू को अपने बच्चों के कत्ल में फंसाने का और एक बार अगर सोनू जेल चला जाता तो सारी प्रॉपर्टी उसी की हो जाती और यही प्लान के चलते उसने उन 3 मासूमों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। खैर, इसके बाद फाइनली ये केस कोर्ट में चलता है। ये केस अभी कोर्ट में चल ही रहा होता है कि दिसंबर 2017 में ये खबर आती है कि जगदीप ने जेल में सुसाइड कर लिया है एंड दूसरी ओर सोनू मलिक को भी इस केस से बरी कर दिया जाता है और इसी के साथ ये केस यहीं ख़त्म हो जाता है। सो it was a sad case, I know, and if you like this video, please drop a like and you can subscribe for more such content and do check out our other videos as well, and फिर मिलेंगे।